आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। जो शब्दार्थ किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब किसी भी शब्द के आगे किसी भी पद को लगा के या फिर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उस पद को हम उपसर्ग कहते हैं जो उसके आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे हिंदी से, यानी कि हिंदी में जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं वो उसको हम पढ़ते हैं। अति से क्या क्या बनता है? अति जमा अंत, अत्यंत। अति जगह प्राचीन, अत्य प्राचीन। अधि जमा कार, अधिकार। अधि जमा पति, अधिपति। परा जमा जग, पराजय। परा जमा भव, पराभव। परि जमा ईशा, परीक्षा। परि जमा कार, परिष्कार। पर जमा चार, प्रचार। प्र जमा सिद्धि, प्रसिद्धि। प्रति जमा कार, प्रतिकार। प्रति जमा एक, प्रत्येक। वि जमा कल, विकल। वि जमा जय, विजय। सु जमा गम, सुगम। सु जमा पद, सुपद। आ जमा काल, अकाल। आ जमा धर्म, अधर्म। अनु जमा भव, अनुभव। अनु जमा शासन, अनुशासन। अब जमा काल, कार। अप जमा मान, अपमान। अभि जमा आगत, अभ्यागत। अभि जमा मान, अभिमान। अव जमा काश, अवकाश। अव जमा सान, अवसान। निहि जमा यम, नियम। निहि जमा वास, निवास। अन जमा अंत, अनंत। अन जमा उचित, अनुचित। सम जमा कल्प, संकल्प। सम जमा ग्राम, संग्राम। आ जमा कर्षण, आकर्षण। आ जमा गमन, आगमन। उद जमा चरण, उच्चारण। उच्च जमा श्वास, उच्छ्वास। उप जमा कृत, उत्कृत। उप जमा योग, उपयोग। दूर जमा आचार, दूराचार। दूर जमा साध्य, दूरसाध्य। निर्जमा संकोच, निष्कंचोच। निर्जमा आदर, निरादर। तो ये क्या था? उपसर्ग थे, यानी कि शब्द के आगे आकर इन्होंने क्या किया? अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अब ये तो थे हिंदी के, यानी कि हिंदी के थे। अगर हिंदी में आएंगे आपको बताना पड़ेगा हिंदी के थे। अब हम ये संस्कृत के थे, माफ़ कीजिएगा, ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम हिंदी के पढ़ेंगे। इसकी अलग, अटल, 29, 59। अवगुण, अवगुण। अधखिला, अनजान, चौराहा। फिर यहाँ पर है दुधारू, परनाना, बिन ब्याहा, भर से भरपेट, नी से निडर। अब उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं। कमज़ोर, कमबख्त, कम खर्च। बाइज़्ज़त, बाकायदा, बावजूद। बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर। खुश, खुशबू, खुशमिजाज, खुशकिस्मत। दरअसल, दर हकीकत। नागवार, नासमझ, नालायक, नादान। बखूबी, बनाम, बदौलत। हमसफ़र, हमदम, हम उम्र। बेसे, बेवजह और बेदरा। ये तो थे हमने इस तरीके से उर्दू के, हिंदी के उपसर्गों को पढ़ा। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। सम उपसर्ग से क्या बना है? सम उपसर्ग से बच्चों क्या बनेगा? संयोग बनेगा। अल से क्या बनेगा? अल किस भाषा का है? तो अल हमारा क्या है? अरबी भाषा का है। नादान क्या है? उर्दू भाषा का है। बदबू क्या है? बद जमा बू, बदबू। 49 में से कौन सा उपसर्ग है? उन। निम्नलिखित में से किस शब्द में का उपसर्ग नहीं लगा है? वो प्रति। कर्म शब्द में क्या है? विक्रय। उत्तजमा उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तजमा शब्द का है उज्ज्वल। परि में उपसर्ग बताइए तो क्या है? परि। प्रख्यात में है प्र। बेइंसाफी में है बे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रही शब्द कौन सा है? तो वो है कुलीन। इसमें पूछा है कि उपसर्ग किस में नहीं है? तो क्या है? सुदर्शन में तो है, निर्मल में भी नहीं है, विनम्रता में भी है, वी जमा नम्रता। कुलीन में नहीं है, कु जमा लीन नहीं होगा। उसके बाद बोला है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्या है? अति जुल्म। तो जुल्म हो जाता है तो उसका क्या है? अति जमा आचार, अत्याचार। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पूछा हुआ, जैसे विकास में नहीं हुआ है, सुंदर में नहीं हुआ, विवाद। वी जमावाद, विवाद। तो इसका उत्तर क्या होगा? विवाद। जो शब्द की आखिरी में जुड़कर अंत से पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? वो है आगमन। आमिष की विपरीत बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नियमानिश। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? वी। उसके बाद है प्रत्यय, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति।
अध्यादेश में शब्द में उपसर्ग है अधि, अधि जमा आदेश। उसके बाद बोला गया है उपहार शब्द में कौन सा शब्द है, वो है उप। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है चीर। संस्कार में शब्द उपसर्ग है सम। अनुवाद में उपसर्ग है अनु। निम्नलिखित में शब्द का रहित क्या है, सूरज है। विज्ञान में क्या है, वी जमा ज्ञास की शब्द में उपसर्ग नहीं है ओढ़ना। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है स्व जमा आगत। 49 शब्द में निमित्त उपसर्ग है उन। नी शब्द उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है नी। निर्गुण शब्द में निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, निरंजन। अव जमा चेतन शब्द में वो क्या है, उद्घाटन शब्द में रहित क्या है, उद। तो ये थे हमारे उपसर्ग। हम आगे हम पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में।